उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वो वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का सदस्यीय बोर्ड है, किसे कहां से चुनाव लड़ना है इसका निर्णय उसी बोर्ड में ही होता है। सीएम योगी ने शनिवार को घोषणा की कि गोरखपुर में अब 0 कोरोना वायरस के मामले हैं। उन्होंने गोरखपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों को यहां की जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अक्टूबर से 100 के नीचे है। यूपी की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के बड़े अभियान में लगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। मऊ में 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के साथ सपा के मुखिया 21 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। बाना में लड़की का कट्टा लिए वीडियो वायरल। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले गाने पर तमंचे के साथ लड़की का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुटी। सिकलोड़ी गांव थाना बिसंजे का बताया जा रहा मामला। लखनऊ में टैक्सी और डीसीएम में जबरदस्त टक्कर। टैक्सी और डीसीएम की टक्कर में एक बच्चा भी फंसा। मौके पर भारी पुलिस बल बच्चे को निकालने की कोशिश में जुटा। कन्वेंशन सेंटर के सामने हुआ हादसा। आगरा में चंबल नदी घाट पर उमड़ी भीड़। भाई दूज के दिन महिलाओं को हुई परेशानी। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के चलते हादसे का डर। नदी पार करने के लिए संचालित किया जा रहा स्ट्रीमर। बदायूं में भाई दूज के दिन जिला कारागार बहने जेल में बहनों ने भाइयों संग मनाया त्योहार। कोविड-19 के नियमों का किया गया पालन। भाइयों को तिलक कर बहनों ने मांगी सलामती की दुआ। लखनऊ से आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट। आमरण अनशन पे बैठे विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर ट्वीट। यूपी सरकार की विधायक पर तानाशाही रवैया। हाथ बांधकर विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में कलेक्ट्रेट के सामने शव रख रोड जाम। अनियंत्रित एम्बुलेंस की चपेट में आकर 3 युवकों की हुई थी मौत। परिजनों का आरोप नाबालिग चला रहा था एम्बुलेंस। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की। अमरोहा में थानेदार का डांस करता हुआ वीडियो वायरल। पार्टी समारोह में अश्लील डांस करते थानेदार का वीडियो वायरल। वीडियो में युवती के साथ थानेदार कर रहा था अश्लील डांस। डांस करते हुए युवती ने कान पर लगाया था तमंचा। खबर आगरा से है, जहां गुजरात की दवा फैक्ट्री में हुआ दर्दनाक हादसा। केमिकल टैंक की सफाई करते समय 5 युवकों की मौत। आगरा के 3, लखनऊ के 2 युवकों की मौत हुई। शमशाबाद कस्बे के रहने वाले थे तीनों युवक। अहमदाबाद में दवा फैक्ट्री में तीनों करते थे मजदूरी। गुजरात की दवा फैक्ट्री में हुआ था दर्दनाक हादसा। केमिकल टैंक की सफाई करते समय 5 युवकों की मौत। आगरा के 3, लखनऊ के 2 युवकों की मौत हुई। प्रयागराज में होटल मैनेजर की लाश उसी के होटल में मिलने से मचा हड़कंप। होटल यशपदम कॉन्टिनेंटल में लाश मिलने से सनसनी। सिविल लाइंस पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। 6 महीने पहले ही होटल का संभाला था कार्यभार। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी। 13 और मरीजों में जीका वायरस की चपेट में आए। जीका संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 79 पहुंची। नहीं थम रहा जिले में जीके का प्रकोप। बढ़ती मरीजों की संख्या देख प्रशासन नहीं हुआ सक्रिय। जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के आरआरटी टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैम्पलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिनके पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में पड़ने लगे हरिपुर रेंज के धनारा घाट रोड पर टाइगर का भागते हुए वीडियो हो रहा वायरल। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप पहुंचे सिविल अस्पताल। विधायक राकेश प्रताप सिंह का हालचाल लेने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा, पूरी समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ है। एटा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार 4 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंचे थाना कोतवाली ने सभी घायलों को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। कार चालक को गंभीर हालत में चिकित्सक ने किया हायर सेंटर रेफर। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां पर चंदौली जिले के क्राइम ब्रांच और सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चोरों के एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी करके पुलिस टीम ने उनके पास से 9 लग्जरी कार को बरामद किया। अमरोहा के गांव पृथ्वीपुर के रेलवे फाटक के पास ट्रेन से कटकर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। वहीं युवती घायल बताई जा रही है। थाना पुलिस जांच में जुटी है। खबर मरका थाना क्षेत्र से है, जहां अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से गांव के ही लड़के ने दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने रात में ही लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया।
खबर लखनऊ से है, जहां जल निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। मामला हजरतगंज के जोन 1 वजीर हसन रोड श्याम नगर मोहल्ले का है, जहां गंदगी का अंबार, नालियों का गंदा पानी घरों में आने पर मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। गंदगी ज्यादा होती है, लोग बच्चे बीमार पड़ते, कितना इलाज कराएगा आदमी? काम करता है, इतना खाने भर का नहीं होता तो इलाज क्या कराएगा? है इतनी गंदगी होती है, आदमी कह देते तो उल्टा ये होता है कि हम कर्मचारी, हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते। कब से है ये बहुत करीब 8-9 महीने हो गया। अमरोहा के तहसील हसनपुर में अफीम की सूचना पर नगर पालिका के पूर्व सभासद के घर दबिश के दौरान पुलिस ने जमकर खींचतान हुई। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद पूर्व सभासद एवं उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। खबर जालौन से है, जहां भेदपुर में नदी में नहाते समय एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया। व्यक्ति को डूबते देखकर आसपास नहा रहे लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आनन फानन में लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे हुए व्यक्ति को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति नहीं मिला। यहाँ पर हमारे अंकल थे, वो जमुना मैया में डूब गए। मतलब स्नान करने आए थे? हाँ। कितने बजे? सुबह 5:30 बजे या 6:30 बजे। अच्छा, फिर आपको सूचना किसने दी? साथ ही में हम थे। तो पुलिस आई तो पुलिस ने ढूंढा नहीं? नहीं। मतलब जमुना में कोई गोताखोर अभी तक नहीं आया? नहीं। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पूर्व में बलात्कार के आरोपियों में मुकदमे में अहम भूमिका निभाने वाली महिला को ही रास्ते से हटाकर एक और भयंकर जुर्म कर डाला। मामला डेरापुर थाना क्षेत्र के कले नारापुर नहर बम्बे का है, जहां पर एक करीब 35 वर्षीय महिला का शव छत विछत हालत में मिला। सूचना पर पहुंची डेरापुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ये हमारी पत्नी का ऐसे है कि एक गुरु नाम का लड़का है जी, इसने 2 तारीख को घर से उसको 1-1:30 बजे के लगभग बुलवाया था जी। सिकंदरा चलना, तो उसके कहने से ये सिकंदरा गई जी, ठीक है। और ये फ्रॉड लड़का है, और उसके कहने से सिकंदरा भी इस गुरु नाम का लड़का जो है, इसने हमारी पत्नी को कमलेश और ये नरेंद्र सिंह और श्री बाबू जी और राहुल, इन लोगों को हमारी पत्नी को उनके हवाले करके वो घर भागाया था। मैंने उससे शाम को पूछा, हमने कि चाची कहाँ ढीला है, तो बोला कि मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई है। थाना डेरापुर क्षेत्र के कलेनापुर गाँव में खेत में महिला की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या करके यहाँ सबको डाला गया है। महिला के पति हैं, उन्होंने पुरानी रंजिश में अपना कार्यक्रम बताया है और 6 लोगों के विरुद्ध नामजद दलील दी है। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अंकल प्लीज 25 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूं। सही। दिल्ली गवर्नमेंट की मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक पग और आगे बढ़ा गए मोदी।
फहराई धर्म ध्वजा, भविष्य में होने वाले कायाकल्प का किया जिक्र। बड़ी चतुराई से उन्होंने पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से धर्म के प्रति आमजन का रुझान बढ़ा है। शुक्रवार को केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने करीब 400 करोड़ की योजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण किया। पहले लोग ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहते थे। लक्सर के कुड़ी नेतवाला गांव से आए 20 से अधिक महिलाओं पुरुषों ने लक्सर सीओ से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि अगौड़ा खुर्द से लापता बुजुर्ग के मामले में कोतवाली की पुलिस उन्हें बार-बार हिरासत में लेकर परेशान कर रही है। सीओ ने बिना वजह किसी ग्रामीण को परेशान न करने की हिदायत पुलिस को दी। मिलने का सिर्फ एक मात्र था कि हमारे गाँव कुड़ी नेतवाला लोग आए हुए हैं और जगत सिंह जी जो बोलते थे गायब हो गए थे। इस संबंध में हम सब लोगों का कहना है कि पुलिस जो है उन दो भाइयों को बराबर में बैठाकर विवेचना कर रही है। हमारा कहना यह है कि पुलिस अपने आप स्वयं विवेचना करे, हम विवेचना में सहयोग करेंगे। और एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी साहूकार से पैसे लेते थे और उधार लेकर वापस ब्याज से लौटा देते थे। आम आदमी, मजदूर आदमी साहूकार का ना तो मर्डर कर सकता और न ही तो गुम कर सकता, क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी का सहारा होता है। इतना ही कहेंगे। और माने सीओ साहब ने कहा है कि जो आपका जो पूरा। खबर विकासनगर के जाग पत्थर से है, जहाँ यमुना शरद महोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने गीतों से समा बांध दिया। बता दें कि जाग पत्थर में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों की टीमें हिस्सा लिया, जिसका शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नौटियाल और जुबिन नौटियाल ने किया। खबर देहरादून से है, जहां महंगाई की धुंध के बीच त्योहारों की चमक फीकी पड़ती नजर आई। लेकिन दीपावली के एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करके केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी। केंद्र और राज्य सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने के बाद देहरादून में पेट्रोल के दाम 99.39 रुपए और पहुँच गए, जो 106.3 रुपए था। क्या आगे भी कुछ न हो जाए? क्या हुआ? क्या कितने दिन के लिए फायदा है? मान लिया 15 दिन बाद ये पैसे बढ़ा देंगे। अब कितने 3-4 महीने से सफर कर रहा है हर आम आदमी। और भी चीज़ें बहुत सारी, सरसों का तेल 250 रुपये लीटर मिल रहा है मैडम। यानी कि इसका मतलब कि अगर पैसे कम हुए हैं पेट्रोल में। खबर नैनीताल से है, जहाँ एक बार फिर पर्यटकों की आमद से नगर के पर्यटक स्थल गुलजार होने लगे हैं। दीपावली वीकेंड पर देश भर के पर्यटक नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के पर्यटक स्थलों पर रुक कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबार बढ़ने लगा है। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की आमद से नगर कर पार्किंग भी फुल होने लगी। देखिए, धुंध का असर तो यहाँ पे भी है। पॉल्यूशन का क्लाइमेट उतना क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी कम है यहाँ पे भी कंपैरेटिवली, अगर पहले से कंपेयर करें तो। मैदानी क्षेत्र में तो इससे तो खराबी है विजिबिलिटी। यहाँ तो फिर भी वेदर अच्छा है और ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी काफी अच्छा नीचे का मौसम तो खैर जिनको लाइक सांस की पहले से प्रॉब्लम है उनके लिए तो खतरनाक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मास्क वगैरह प्रिकॉशन लेके चले। कल हम लोग 2013 में आए थे, उसके बाद से अब आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी क्योंकि दिवाली तुरंत खत्म हुई थी तो पोल्यूशन की वजह से जो है, जैसे हम लखनऊ से आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मैदानी इलाकों में पोल्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे एयर क्लीन है, विजिबिलिटी ज़्यादा है, अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है। अभी उधर तो ठंड की शुरुआत हो रही है, इधर शाम को काफ़ी ठंड है तो अच्छा फील हो रहा है। बेसिकली हम मुंबई से हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। पहले हमने प्लान किया था कि रामगढ़ जाएंगे, तो पता चला कि तल्ला रामगढ़ में बादल फटा था और काफ़ी आपदा आ गई थी। बट हमने फिर भी बुकिंग करी, हम लोग आए और आने के बाद तो यहाँ पे बिल्कुल ही सब कुछ बदल चुका है। रुद्रप्रयाग में 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के 6 महीने के लिए विधि विधान एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार बंद कर दिए गए हैं। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंडलों
विभूति से भगवान का श्रृंगार किया गया। और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी। और वहीं आगे की पूजा पद्धति भगवान की आगे की पूजा। पौड़ी क्षेत्र में लगने वाले प्रसिद्ध 2 दिवसीय कारना मेला समाप्त हो गया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को मजघोष अर्पित किए। दिवाली के 2 दिन बाद लगने वाला ये मेला पहले पशु बलि के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पशु बलि को समाप्त कर मजघोष भगवान शिव कर अर्पित किए जाते हैं। दूसरी मान्यता है कि यहाँ पे 5 धाराएं थे जो भैरव मतलब शिव रूपेण भैरव थे, उसकी 5 कन्या थी जिसमें कि एक मज्जू नाम भी था। मज्जू तो मज्जू एक धाराएं अलग अलग धाराएं 5 धाराएं यहाँ पे नदी में मिलती है, अलकनंदा में गंगा में। उसमें मज्जू नाम था तो वो कालांतर में वो तपस्वी थी, वो शिव की उपासक थी वो, और बड़ा उसने वो किया तो उसके नाम से मज्जू घोष भी पड़ा। तो अलग अलग डिफरेंट थी, लेकिन ये मनोतियों का मन्नतें यहाँ पे होती हैं और पूरे क्षेत्र में लोग अपने बच्चे के जीवन काल में एक बार वो निशान 76 मंजूघोष भगवान में चढ़ाते हैं। पूरे गढ़वाल के जो है भारत में ऊपर के जितने भी हैं वहाँ के लोग जो है खांडा मेले में जो है वो आते हैं, जो कि बड़ी दिवाली वाली है। दूसरे दिन छोटा खांडा होता है और उसके बाद दूसरे दिन। कोरोना काल में सिर्फ 50 दिन के लिए संचालित केदारनाथ यात्रा स्थानीय स्तर पर कारोबार का पहिया घुमाने में पूरी तरह सफल रही। धाम में 2,39,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो इतने कम समय में दर्शनार्थियों का नया रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ घाटी से केदारनाथ तक कारोबार से जुड़े लोगों की आमदनी को भी बल मिला। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से राहत, लेकिन डेंगू का दिखाया असर। 3 मैदानी जिलों में दिखा प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बाद संक्रमण का प्रकोप थमा हुआ, लेकिन डेंगू का खतरा बढ़ रहा। प्रदेश के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून व उधम सिंह नगर में डेंगू के मामले सामने आए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस समय अप्रैल महीने में डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए सभी जिलों का दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दीपावली पर आतिशबाजी, उत्तराखंड की फिजा में घुला जहर। खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दून में दीपावली के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 348 तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और भी कमी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले वैट टैक्स को कम करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के GST मंत्री TS सिंहदेव ने दी। कुछ कम ऐसे तो कम हो ही गया है। राज्य की आमदनी, जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल एक्साइज उन्होंने जो कम किया तो हमारे राज्य की आमदनी को भी कम कर दिया। उन्होंने उपभोक्ता को राहत देने में जो राशि उनको जा रही है उसमें कमी नहीं की। राज्यों को मिलने वाली राशि में उन्होंने कटौती कर दी और उससे ऐसा दिखाया कि केंद्र सरकार ने कम कर दिया, जबकि राज्यों की आमदनी पे तो उन्हें भार डाल ही दिया। अब और हम कितना भार डाल सकते हैं, तो अगल बगल के राज्य हैं, आप उनके रेट तुलनात्मक देख लीजिए। मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। आप खबर बेमतरा से है, जहां महामाया धाम बुचीपुर में हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के पावन पर्व पर गौरा गौरी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ग्रामीण एवं क्षेत्र से आए हुए भक्तों द्वारा ग्राम बुचीपुर बंशीलाल निषाद के निवास से शंभुनाथ भगवान की बारात निकली, जिससे ग्रामीण व बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुए। खबर बिलासपुर से है, जहां दीपावली त्योहार के महज चंद दिनों में ताशपत्ती से रुपए पैसों की हार जीत के दाव लगाकर जुआ खेलने वालों को पकड़ा गया। अब तक 24 प्रकरणों में 80 लोगों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई की। 80 जुआरियों का गिरफ्तार कर उनके पास से 2 कार, 3 मोटरसाइकिल एवं नकदी रकम 1,29,685 रुपए की जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कर गोधन की पूजा कर खिचड़ी भी खिलाई जाती है। इस अवसर पर केशकाल विधायक संतराम नेताम ने भी ग्राम कोगरा में गोठान पहुंचकर सभी गाय बैलों का विधिवत पूजन अर्चना की और उन्हें खिचड़ी खिलाई। वहीं गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। ग्राम के पावनधारा में आए थे, जहां गोवर्धन पूजा मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसा नहीं मनाते हैं। यहाँ के एक रीति रिवाज है कि हमारे जो गाय बैल को लाते हैं एक जगह जो मैदान में, उसके बाद राउत जो हमारे भाई बहन लोग उसके
ऊपर से जो जलाते हैं उसमें क्रॉस तक नहीं लगता। ये यहाँ की विशेषता है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे इलाका में एक बहुत अच्छा गोवर्धन पूजा को यहाँ के हमारे भाई और बहन लोग मनाते हैं। खबर शाहपुर से है, जहां जिले भर में लक्ष्मी पूजा के साथ काली पूजा भी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के मेहदा शाहपुर स्थित नवयुवक जय मां काली पूजा समिति माता काली मंदिर में मां काली की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। कोटपुतली में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती कोटपुतली थाना परिसर में युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कोटपुतली पुलिस युवक को मीडियम जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। चौधरी गौशाला रोड पर रहता है, तो हमारी गश्ती वाहन को सूचना मिली कि गौशाला रोड पर झगड़ा हो रहा है। पुलिस वहाँ पहुंची और जो दो लोग थे पूरन और राज सिंह वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और पुलिस के समझाने पर भी नहीं मान रहे थे, तो दोनों को ही थाने पर लाया गया। तो उसमें राज सिंह का जो पुत्र है, उसकी पत्नी है और उसकी पुत्र जो है, ये लोग थाने पर पीछे पीछे ये आ गए और पुलिस उनको समझाइशी कर रही थी। तो इस बीच में राज सिंह का लड़का सुमित चौधरी इंद्रगढ़ क्षेत्र के देहीखेड़ा थाने में पहुंचकर टाइगर जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने गॉड ऑफ ऑनर लेकर थाने का निरीक्षण कर क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी जय यादव ने थानाधिकारी को जुल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मैंने देहीखेड़ा थाना जो पहली बार विजिट करा है, यहाँ पे जो सीओ साहिबान हैं और उनसे कानून व्यवस्था के बारे में और अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। ये प्राय एक शांतिप्रिय एरिया है थाना का। फिर भी मैंने इनको कहा कि कोई भी अवैध गतिविधियाँ हों किसी और से कड़ी निगरानी रखें और अगर किसी की भी बीट कांस्टेबल के बीच में कोई भी अवैध गतिविधियाँ या अवैध कोई धंधे चल रहे हैं, अगर उसमें मेरी टीम वहाँ से कोई कार्रवाई करती है तो बीट कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। रायपुर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य के स्वागत में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े। आर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर आमजन को उसका पूरा लाभ दिलवाया जाएगा। वहीं कहा कि विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदि पंच देवों में से एक और कलयुग के एकमात्र दृश्य देव भगवान सूर्य देव को ज्योतिष